Dr. Yuvraj Kumar, orthopedics and joint replacement surgeon from Metro Hospital, फरीदाबाद। मैं आज आपको बताऊंगा जो जोड़ों की बीमारी है, ख़ास करके जो एक एल्डरली एज ग्रुप में होती है। लोग बहुत सुनते हैं कि आर्थराइटिस और गठिया। आर्थराइटिस और गठिया एक इस तरह की बीमारी है जिसमें जोड़ों में घिसाव पैदा होता है। आमतौर पर ये आर्थराइटिस ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, एजिंग आर्थराइटिस होती है या डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है। इन सब का मतलब एक ही है, मतलब कि जोड़ घिस रहा है। ये उम्र के साथ साथ परेशानी बढ़ती जाती है। जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि बाल का सफ़ेद होना है, जिस तरह से बाल का सफ़ेद होना हम नहीं रोक सकते, उसी तरह से ये आर्थराइटिस को भी रोकना थोड़ा मुश्किल होता है। अब लोग ये बात करते हैं कि कैसे इस आर्थराइटिस को रोका जाए। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक मॉडिफाइबल फैक्टर्स, एक नॉन मॉडिफाइबल। क्या हम करें कि मुझे जोड़ों की बीमारी ना हो? तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स ये हैं, जैसे आपका उम्र, बढ़ता हुआ उम्र है, या मेल फीमेल है। फीमेल्स में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, अगर आपके पेरेंट्स को है तो आप में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होने की। लेकिन कुछ फैक्टर्स जो हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जिसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसको ठीक कर सकते हैं, उसमें है सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, जो घुटने की एक्सरसाइज है। और जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो घुटने की एक्सरसाइज की बात करते हैं। अगर हम ये सिर्फ बोलें कि सिर्फ आप एक्सरसाइज करते हैं, हम सुबह टहलते हैं, हम कुछ भी करते हैं, उसका रिलेशन ऑस्टियोआर्थराइटिस से नहीं है। अगर घुटने की आर्थराइटिस को ठीक करना है तो घुटने की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो एक दो प्रॉपर एक्सरसाइज है वो सीख लेनी चाहिए, वो नियम के तौर पर डेली करनी चाहिए। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज के बाद वेट घटाना। अगर वेट, ऐसा बोला जाता है कि अगर आप अपना वेट 5 किलो घटा लेते हैं तो आर्थराइटिस के घटने की संभावना 50% घट जाती है। सो वेट अगर घटाते हैं तो आर्थराइटिस होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब मैंने जैसे बताया, एक एज है, जो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स थे, एज है, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, एंड मेल एंड फीमेल है। मॉडिफाइबल में एक्सरसाइज है, लाइफ स्टाइल है, वेट रिडक्शन है। लाइफ स्टाइल में ये हम मना करते हैं कि ज़मीन पर क्रॉस लेग सिटिंग करना नहीं है, पालथी नहीं मारना है, इंडियन टॉयलेट में नहीं जाना है। इन सब चीज़ों को करने से इन सब चीज़ों को करने से ऑस्टियोआर्थराइटिस की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज की, वेट रिडक्शन की, लाइफ स्टाइल की, और इसके साथ साथ अगर भी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड और भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो एक कंट्रोल जोन में होना चाहिए। सो अगर हम ये सारे प्रिवेंशन की बात करते हैं तो आर्थराइटिस के चांसेस कम होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, अगर प्रॉब्लम हो गया है तो एक्सरसाइज वो तो रेगुलर करना ही करना है। ट्रीटमेंट के लिए फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर घुटने में परेशानी ज़्यादा हो रही है, एक्सरे कराना है, डॉक्टर को दिखाना है और फिर प्रॉपर इलाज करना है। इलाज का मतलब सिर्फ सर्जरी नहीं होती है, बहुत इस तरह के भी इलाज होते हैं, चाहे वो दवा है, एक्सरसाइज है, लाइफ स्टाइल है, नी कैप है, फिजियोथेरापी है। तो इन सब चीज़ों से ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक किया जा सकता है। अगर हम सर्जरी की बात करें कि सर्जरी कब करते हैं तो उसकी कुछ खास इंडिकेशन है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, दर्द की दवा की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, एक्सरे में डैमेज दिख रहा है, घुटना टेढ़ा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग सर्जरी कराते हैं। सर्जरी जो नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, नी रिप्लेसमेंट का मतलब लोग समझते हैं कि घुटने को पूरी तरह से बदल देना, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। घुटने में जो घिसे हुए सरफेस हैं सिर्फ उन्हें बदला जाता है, उनके ऊपर कैप लगाया जाता है, न कि कुछ वहाँ से निकाला जाता है। जो डर्टी टिश्यूज़ होते हैं, जो घिसा हुआ सरफेस होता है, उसके ऊपर कैप लगाते हैं
और उसी को हम लोग नी रिप्लेसमेंट या नी आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर नेविगेटेड लिगामेंट प्रिजर्विंग टेक्निक से करते हैं। पेनलेस टेक्निक होती है और पेशेंट को सर्जरी के सेम डे या नेक्स्ट डे उसको वॉक कराते हैं। पूरी तरह से ठीक होने में 1 महीने से 1.5 महीने लगते हैं और ये सक्सेस रिजल्ट जो है नी रिप्लेसमेंट का मोर देन 98% है और ऑर्थोपेडिक्स में ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है। तो अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोगों से, मैं डॉक्टर युवराज कुमार मेट्रो हॉस्पिटल में हूँ और यहाँ सीधा मेट्रो हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।